नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी में लोगों से बातें करना नहीं आता है? तो आज की वीडियो को आप देखिए प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कोई नाम है उसे अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, कोई अंग्रेजी में नाम लिखा है आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, कोई अंग्रेजी में मैसेज भेज रहा है तो आप कैसे उसका जवाब अंग्रेजी में दे सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए और अगर आपको यह क्लास पसंद आता है बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सीखेंगे। लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मेरी है। बस इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा, वीडियो को पूरा देखते रहना होगा, तो आपको 100% अंग्रेज़ी सिखा दूंगा। देखिए लिखा गया बच्चों, SONABOLORAZASUNO। देखिए इनको कैसे हम पढ़ेंगे हिंदी में। अगर यह चीज़ आप समझेंगे तो आप कोई भी नाम हो अंग्रेजी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेजी में उसे लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों, SONA तो S से बनता है शॉ, उसके बाद लिखा गया है ओ। तो अंग्रेज़ी में ओ रहता है बच्चों, तो इससे ओ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ओ की मात्रा। तो ऐसे ओ की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद है एन, तो एन से नौ बनता है। ए लिखा गया है तो अंग्रेज़ी में ए रहता है तो हिंदी में आ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, आ की मात्रा। तो यहाँ पर लगा दीजिए आ की मात्रा। लिखा गया है सोना, SONA सोना लिखा गया है। समझ में आ गया बच्चों। आगे BOLO, तो बी से बौ बनता है। उसके बाद है ओ, तो ओ से अभी हमने बताया ओ की मात्रा होता है। एल से लौ बनता है। ओ से फिर ओ की मात्रा लगाएंगे तो यह लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। आगे RAZA, तो आर से र बनता है। ए से आ की मात्रा, जे से ज बनता है बच्चों। ए से आ की मात्रा लगाएंगे तो यह लिखा गया है राजा। क्या लिखा गया बच्चों, राजा। उसके बाद SUNO, तो एस से लिखेंगे श। उसके बाद लिखा गया है यू, तो अंग्रेज़ी में यू रहता है बच्चों, तो इससे छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा दोनों लगाते हैं। तो यहाँ पर हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद लिखा गया यन, तो यन से न बनता है तो न लिखिए। उसके बाद ओ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे तो लिखा गया सुनो, SUNO सुनो। उसके बाद YAR, तो वाई से य बनता है बच्चों। ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है तो यह लिखा गया है यार, YAR यार। आगे AAO, तो देखिए बच्चों डबल ए से क्या बनता है नहीं पता ना आपको, समझिए। डबल ए से बच्चों बड़ा आ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बड़ा आ। तो लिख दीजिए बड़ा आ। उसके बाद लिखा गया है ओ, तो ओ से बनता है ओ की मात्रा। तो क्या हम इस पर ओ की मात्रा लगा देंगे बड़ा आ पे? नहीं बच्चों, इस पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करना होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। तो यह लिखा गया है आओ। क्या लिखा गया बच्चों, आओ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। जहाँ पर आपको दिखे कि मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं मिल रहा है तो आपको पूरा का पूरा वही अक्षर लिख देना है जो अक्षर होगा। जैसे ओ से बनता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, पूरा का पूरा ओ लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों। एक शब्द और आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा गया, मान लीजिए ऐसे लिखा है SUNAO, ऐसे लिखा है। तो देखिए एस से बनता है शॉ। उसके बाद है यू, छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। एन से न बनता है बच्चों। ए से आ की मात्रा लिख देंगे। अब क्या हम ओ से फिर मात्रा लगाएंगे ओ की? नहीं बच्चों, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। जैसे न है ना, इस पर पहले से ही मात्रा लग गया, आ की मात्रा हम लगा दिए तो इस पर आप मात्रा नहीं लगेगा।
क्या लिखेंगे तब आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करना होगा। आगे बच्चों आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया ना। तो ऐसे अगर आप कहीं पर शब्द देखें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बच्चों ABHI, तो ए से बच्चों बनता है अ, डबल ए होता है तो बड़ा आ लिखते हैं, लेकिन अगर एक ए रहता है तो उससे छोटा आ लिखते हैं। उसके बाद BH, तो BH से भा बनता है बच्चों, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा भी होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, दोनों के लिए हम आई का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर यह जो लिखा गया आई, इससे हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद DESH, तो डी से द बनता है बच्चों, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, अंग्रेजी में ई रहता है तो इससे ए की मात्रा लिखते हैं। SS से बड़ा श, तो लिखा गया देश। देखिए बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे डी से द बनता है, SS से बड़ा श बनता है, अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो आप केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैसे शब्दों को सेट करके बनाया जाता है, कैसे शब्दों को लिखा जाता है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि कौन से अक्षर से क्या बनता है, यह भी आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर केवल देखिए, ध्यान से सुनिए कौन से अक्षर से क्या बन रहा है, कौन से अक्षर से क्या मात्राएं बन रही हैं, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए आगे। और अगर आपको ये वीडियो देखना है कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे BOLE, तो बी से लिखेंगे बच्चों बा, ओ से ओ की मात्रा लगा दीजिए, L से लौ लिखेंगे बच्चों, ई से ए की मात्रा है, लिखा गया है बोले। उसके बाद KARO, तो यह लिखा गया है करो। तो बच्चों अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं होती है, मतलब वह बिना मात्रा के हो, तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों तो उसी के बगल में ए लगाते हैं। जैसे यह लिखा गया है करो, तो कि ए से पूरा क लिखेंगे, आर से लिखेंगे र, ओ से लिखेंगे बच्चों ओ की मात्रा, तो ये लिखा गया है करो। तो इस क पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो आप कहीं भी कोई शब्द लिखा हो उसमें अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा हो तो आपको उसी के बगल में ए लगाना है जब उसका अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे एक शब्द और बता देता हूँ हिंदी में, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कमल, ऐसा लिखा गया ना, तो किसी पे मात्रा नहीं है तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। जैसे क का इंग्लिश होता है के, इसी के बगल में ए लगाइए। म का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाइए। और ला का इंग्लिश होता है यल, इसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करना है। हर एक अक्षर के साथ लिखेंगे। केवल अगर किसी शब्द के लास्ट में है बिना मात्रा वाला अक्षर तो उसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, हर एक अक्षर के साथ लगाएंगे, केवल लास्ट वाला अगर बिना मात्रा का है उसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। आगे लिखे हुए बच्चों, तो यह हो गया करो, तो क पे मात्रा नहीं था इसलिए यहाँ ए लगाया गया, तो कि ए से पूरा क हो गया, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया करो, तो क पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? AUR, अब यहाँ पर लिखा गया है देखिए AU, तो AU से बच्चा बनता है, AU से औ बनता है। क्या बनता है बच्चों? औ बनता है, या तो औ की मात्रा क्या होता है? औ की मात्रा होता है। देखिए AU होता है ना, इससे औ की मात्रा लगाते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ शुरू में है बच्चों तो मात्रा हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं है, इसके पहले कोई अक्षर यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इससे आपको पूरा का पूरा औ लिखना होगा, मात्रा नहीं लगाएंगे। तो जैसे हम लास्ट में लिखा गया था ना यहाँ पर ओ, तो ओ पर मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ही नहीं था, तो इसलिए हम पूरा ओ लिखे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, पूरा का पूरा औ लिखेंगे, आर से लिख देंगे र, तो लिखा गया और। आगे लिखा गया बच्चों SAB, तो यह लिखा गया सब, तो सा पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग किया गया है यहाँ, तो यस ए से पूरा लिखेंगे 100, अब बी से लिखेंगे बच्चों ब, ये लिखा गया है सब, सा पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। आगे बच्चों THEEK, तो TS से ठ
ख बनता है बच्चों डबल ई से बड़ी ई की मात्राओं के से क लिखेंगे बच्चों, लिखा गया ठीक है। तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा 100% लगाएंगे बड़ी की मात्रा, लेकिन आई से भी हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। आगे एच ए आई एन, तो एच से बनता है बच्चों ह, ए आई से होता है आई की मात्रा, आई की मात्रा ए आई ऐसा होता है, मात्रा ऐसे लगाते हैं। उसके बाद यन है तो यन से एक बिंदी लगा देंगे तो लिखा गया हैं। उसके बाद के एच यू एस एच, तो के एस से ख बनता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एस एस से बड़ा श, लिखा गया है खुश। उसके बाद जे ए एन यू, तो जे से ज लिखेंगे बच्चों, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता बच्चों, और यू से बड़ाऊ की मात्रा। हमने बताया था आपको यहाँ कि यू से बड़ाऊ की मात्रा भी होता है, यू से छोटाऊ की मात्रा भी लिख सकते हैं। आगे के ए यू एन, तो के से बनता है का। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए यू है, यहाँ पर भी ए यू था, लेकिन हमने यहाँ ए यू से पूरा का पूरा औ लिखा था, और यहाँ पर ए यू है तो यहाँ पर पूरा का पूरा औ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे मात्रा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये अक्षर दिया है क मात्रा लगाने के लिए, तो यहाँ पर इस पर मात्रा हो गया, यन से लिखेंगे न, ये लिखा गया है कौन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज़्यादा आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर आप देखते हैं बच्चों तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया है बच्चों DAKHAL, देखिए वहाँ पर छोटे छोटे शब्द थे, अब यहाँ पर कुछ बड़े शब्द हमने लिए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से बताऊँगा। तो ये लिखा गया बच्चों DAKHAL, तो लिखा गया दखल। तो देखिए द में मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो DA से द लिखेंगे, ख में भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए KHA से ख, यल से ल, तो लिखा गया दखल। तो अभी हमने पीछे बताया ना, तो कमल लिख के बताया था कि हर एक अक्षर में ए का प्रयोग करेंगे। जैसे द में भी मात्रा नहीं, ए लगा दिए, ख में भी मात्रा नहीं, ए लगा दिए, लेकिन ला का केवल अंग्रेजी लिखे हैं, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया है KIMAT, तो के से क बनता है, आई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, यम से लिखेंगे म। अब इस म पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, टी से लिखेंगे तो लिखा गया है कीमत। उसके बाद PRAYAS, देखिए अब PR एक साथ है बच्चों, तो अगर ऐसा कहीं मिले P कोई अक्षर दो एक साथ लिखे हों और बीच में मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर न लिखा हो, तो एक आधा होता है, एक पूरा होता है। तो यह PR से पूरा लिखना होगा प्र, क्या लिखना होगा बच्चों प्र। उसके बाद इस प में मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, Y से लिखेंगे यो, ए से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा, एस से लिखेंगे श, तो लिखा गया है प्रयास, क्या लिखा गया बच्चों प्रयास। देखिए अगर ये जो आधा र होता है अगर नीचे लगा रहता है, नीचे यहाँ लगा है ना नीचे, तो अगर आधा र नीचे लगा रहता है तो जिस शब्द में लगा रहेगा उसके बाद लिखा जाता है, जिस शब्द में लगा रहेगा। जैसे प में लगा है ना, तो प का इंग्लिश होता है पी, उसी के बाद तुरंत लिखा गया है आर, जिस शब्द में लगा रहेगा उसी के तुरंत बाद लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लेकिन अगर यही आधा र ऊपर लगा रहता है, जैसे एक शब्द बताता हूँ, जैसे लिखा रहता है कर्जा, तो यहाँ पर र लगा है, ऊपर लगा है, तो यह कैसे लिखा जाएगा, का इंग्लिश हो जाएगा के, मात्रा नहीं है इस पर ए लगा देंगे। अब देखिए अब अगर ऊपर र लगा रहता है बच्चों, तो जिस शब्द पर लगा रहता है उसके पहले लिखा जाता है, जिस शब्द पर लगा रहेगा उसके पहले। यहाँ पर क्या था कि जिस शब्द में लगा रहेगा उसके तुरंत बाद लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जिस शब्द में लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर ज का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सबसे पहले र का लिखेंगे, तो र का होता है आर, उसके बाद तुरंत लिखेंगे ज का इंग्लिश, तो ज का इंग्लिश होता है जे, आ की मात्रा है, ए लगा देंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बहुत बारीकी से आपको बताया, समझ में आ गया होगा। आगे लिखा गया TAYAR, देखिए
टी से लिखेंगे त। अब ए आई है बच्चों, आई की मात्रा। वाई से लिखेंगे य। ए से आ की मात्रा, आर से र बनता है बच्चों, लिखा गया तैयार। उसके बाद आर ए एस टी ए, तो आर से र बनता है बच्चों, ए से आ की मात्रा। अब देखिए यस और टी एक साथ हैं, तो अगर ऐसे कहीं पर रहे बच्चों कि दो अक्षर एक साथ हों और बीच में मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ना हो, तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। क्या होता है बच्चों? आधा। तो यस से जो भी बनेगा वह आधा रहेगा, तो यस से बनता है श, और टी से तो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया रास्ता। आगे बच्चों समझ में? तो ऐसा अगर कहीं पर लिखा रहे कि दो अक्षर एक साथ हों, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो और बीच में कोई अक्षर ना हो, तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। आगे वी आई एस एच ई एस एच, देखिए तो वी से व बनता है बच्चों, आई से छोटी की मात्रा, एस एस से बड़ा श, ई से ए की मात्रा, और यस यस से मूर्धन्य श। दोनों सा एस एस से ही बनता है, चाहे ये वाला सा लिखें चाहे ये वाला सा, दोनों एस एस से होता है, तो लिखा गया विशेष। उसके बाद बी एच ए आई, तो बी एस से भ बनता है बच्चों, ए से आ की मात्रा, आई से लिखेंगे बड़ी ई, तो ये लिखा गया भाई, बी एच ए आई भाई। उसके बाद एम आई टी एच ए आई, तो एम से म बनता है बच्चों, आई से छोटी की मात्रा, टी एस से ठ बनेगा। अब देखिए ए है ना, आ की मात्रा लगाएंगे। अब क्या हम आई से यहाँ फिर बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस ठ पे पहले से मात्रा लगा दिए हैं, आ की मात्रा, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं, तो इसलिए अब आपको आई से छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी है। तो क्या लगाएंगे सर? या तो आपको छोटी ई लिखना पड़ेगा या तो आपको बड़ी ई लिखना पड़ेगा, यही दोनों लिखना पड़ेगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम आई से बड़ी ई लिखेंगे, आई से, तो ये लिखा गया मिठाई। आगे बच्चों समझ में? तो जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ही नहीं मिल रहा है, तो आपको वही अक्षर लिख देना होता है, मात्रा नहीं लगाना होता है। आगे यल ई के एच ए के, देखिए यल से ल लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, के एच से ख। अब के एच यहाँ पर ख हो गया ना, इस पर मात्रा नहीं है, ए लिखा गया, के से लिखेंगे क, तो लिखा गया लेखक। तो इस पर भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ के ए का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमने बताया कि लास्ट में अगर कोई बिना मात्रा वाला अक्षर होता है तो उस पर ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? आगे ए डी एच ए आर, तो ए से बनता है बच्चों अ, देखिए अब डी एस से लिखेंगे ध, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो लिखा गया आधार। क्या लिखा गया? आधार। आगे एस यू एन डी ए आर, तो एस से लिखेंगे स, यू से लिखेंगे बच्चों छोटाऊ की मात्रा। अब एन और डी एक साथ हैं, तो यहाँ पर एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर दे दिया है, तो जो पहले वाला अक्षर होगा वह आधा होगा और यह पूरा अक्षर लिखेंगे। तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यन से ना बनता है बच्चों, तो आधा न लिखेंगे। डी से लिखेंगे द, अब इस द पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया, आर से लिखेंगे र, तो लिखा गया सुंदर। देख रहे हैं बच्चों कितना आसान तरीके से आप लिख पा रहे हैं। आगे के एच ए आर ए बी, तो देखिए के एस से ख बनता है, ख पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा और बी से ब, लिखा गया खराब। क्या लिखा गया बच्चों? खराब। आगे एम ए एन डी ए एल, तो एम से लिखेंगे म, अब ए एन से बच्चों अंक की मात्रा, डी से लिखेंगे ड, इस ड पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया, एल से लिखेंगे ल, तो लिखा गया मंडल। आगे के ए बी आई एल, ये लिखा गया बच्चों काबिल, तो देखिए के से क बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से बच्चों ब लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, यल से ल लिख देंगे, तो यह लिखा गया है काबिल। उसके बाद आर ए जे यू, तो आर से र लिखेंगे बच्चों, ए से आ की मात्रा, जे से ज लिखेंगे, यू से बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया राजू। उसके बाद बी ओ टी ए एल, तो देखिए बी से ब लिखेंगे बच्चों, ओ से ओ की मात्रा, अब टी ए से ट लिखेंगे, एल से ल, तो लिखा गया बोतल। क्या लिखा गया? बोतल, या इसे बोतल भी पढ़ सकते हैं, दोनों लिखा गया, बोतल चाहे बोतल।
देखिए, तो बोतल तो होता नहीं, कोई शब्द बोतल नहीं होता है, बोतल होता है, पानी पीने वाला बोतल होता है ना, तो वही हो गया। ऐसे आगे लिखा गया DIBBA। तो देखिए बच्चों, अगर कोई शब्द में एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर B 2 बार लिखा गया है ना, तो अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो एक अक्षर से पूरा अक्षर बनाएंगे और एक से आधा बनाते हैं। मतलब देखिए, यानी इस B से जो भी बनेगा वह आधा बनेगा और इस B से जो भी बनेगा वह पूरा बनेगा। मतलब एक अक्षर से आधा बनाएंगे, एक अक्षर से पूरा बना देंगे। जैसे D से ड लिखेंगे, I से छोटी ई की मात्रा, अब B से ब बनता है तो एक B से आधा ब लिखेंगे और एक B से पूरा ब लिखेंगे। A से आ की मात्रा लिखा गया डिब्बा। आ रहा बच्चों समझ में? तो ऐसे अगर कहीं शब्द मिले तो आपको एक अक्षर से आधा लिखना है, एक अक्षर से पूरा लिखना है। जैसे एक शब्द और लिख लीजिए, SIKKA, ऐसा लिखा है तो यस से स बनता है, आई से छोटी की मात्रा, अब के से जो भी बनेगा एक से आधा लिखेंगे, एक से पूरा लिखेंगे। तो के से क बनता है तो एक के से आधा क और एक के से पूरा क। ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का। लिखा ऐसा समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे आप लिखेंगे। आगे FAYADA, देखिए तो ये लिखा गया फ़ायदा, तो यफ से बनता है फ, ए से आ की मात्रा, वाई से य, अब यहाँ पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा लिखा गया फ़ायदा। उसके बाद KEBIN, तो के से लिखेंगे क, ई से लिखेंगे बच्चों ए की मात्रा, बी से लिखेंगे ब, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, एन से लिखेंगे न, लिखा गया केबिन। उसके बाद UTSAV, देखिए तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ। क्यों लिखेंगे छोटा ऊ? मात्रा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये शुरू में लिखा गया, मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर नहीं है इसके पहले, तो इसलिए हम छोटा ऊ लिखेंगे। अब टी और यस, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। SAB ऐसा लिखा गया ना, तो देखिए यस और टी एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा दिया है तो पहले वाला अक्षर आधा होगा और दूसरा अक्षर पूरा होगा। तो टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो टी से बनता है त, तो आधा त लिखेंगे। उसके बाद क्या है? यस है, तो यस से श बनता है। इस पर मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, वी से बनेगा वाह, तो लिखा गया उत्सव। क्या लिखा गया बच्चों? उत्सव। तो आधा अक्षर जो बनाया जाता है वह ऐसे बनाया जाता है, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया जाता है जिसमें वह अक्षर लगा होता है। जैसे टी से यहाँ पर त है ना, तो त से बनता है टी, तो टी आधा होता है, आधा है, तुरंत यस लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह आधा है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया PRADHAN, देखिए तो P और R से बनेगा प्र। अब इसमें मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एन से न, तो लिखा गया प्रदान। तो हमने पीछे बताया ना कि अगर र जो होता आधा र नीचे होता है तो उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं, और यहाँ अगर ऊपर लगा रहता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। आगे HINSA, तो एच से लिखेंगे ह, आई से लिखेंगे बच्चों छोटी की मात्रा, यन से लिखेंगे आधा न। क्यों आधा न लिखेंगे? क्योंकि यन और यस एक साथ हैं, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा। यस से लिखेंगे श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, लिखा गया हिंसा। उसके बाद LALACH, तो यल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, अब यल से ल लिखेंगे, इस ल पे मात्रा नहीं, ए, CH से लिखेंगे च, तो लिखा गया लालच। आगे JHUMNA, तो लिखा गया झूमना, तो JS से लिखेंगे झ, यू से लिखेंगे बच्चों छोटाओं की मात्रा, यम से लिखेंगे मौ, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया झूमना। अब कहेंगे सर यहाँ पर यम और यन भी तो एक साथ हैं, तो यहाँ पर यम आधा क्यों नहीं हुआ? यम से माँ बनता है, आधा क्यों नहीं लिखें? देखिए बच्चों, अगर ऐसा कोई शब्द मिले बच्चों जिस पर पहले वाले पर मात्रा हो और दूसरे लास्ट वाले पर भी मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे मात्रा ना हो, तो उसका अंग्रेजी हम केवल लिख देते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर मात्रा है ना झा पे और ना पे भी मात्रा है, लेकिन इस पर मात्रा नहीं है तो हम इसका केवल अंग्रेजी लिखे हैं, ए का प्रयोग नहीं किए हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे
JISME, तो जे से लिखेंगे जौ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यस से लिखेंगे बच्चों शौ, यम से लिखेंगे मौ, ई से ए की मात्रा लिखा गया जिसमें। तो ऐसे यहाँ पर भी लिखा गया, इस पर भी मात्रा, इस पर भी मात्रा, लेकिन इस पर मात्रा नहीं है तो केवल इसका अंग्रेजी लिखा गया है, ए का प्रयोग नहीं किया गया। आगे ADHIKAR, तो ए से लिखेंगे अ, DS से लिखेंगे बच्चों धा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, यह लिखा गया अधिकार। उसके बाद SAMRAT, तो यह क्या लिखा गया, देखिए ये लिखा गया सम्राट, तो यस ए से सौ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यम और आर एक साथ हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे म लिखेंगे, उसके बाद इस आर का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए म में ही र का लगा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी हम बाद में लिखेंगे, पहले माँ का अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह नीचे लिखा गया है, नीचे लिखा गया है ना, अगर ऊपर लिखा रहता तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते, लेकिन यह नीचे लिखा गया है इसलिए इसकी अंग्रेजी बाद में लिखी गई है। तो यह हो गया, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, टी से लिखेंगे ट, लिखा गया सम्राट। उसके बाद SALAH लिखा गया सलाह, तो स पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो यस ए से पूरा 100, एल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा, एच से ह, लिखा गया सलाह। उसके बाद SATANA लिखा गया सताना, तो स पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो यस ए से पूरा शौ लिखेंगे, टी से लिखेंगे बच्चों तौ, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया सताना। उसके बाद SAMAROH, तो लिखा गया है समारोह, तो स में मात्रा नहीं, ये का प्रयोग किया गया है, तो यस ए से 100 लिखेंगे, यम से लिखेंगे मौ, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एच से ह, लिखा गया समारोह। उसके बाद PURJA, तो पी से लिखेंगे बच्चों प, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, आर और जे एक साथ हैं तो आर आधा लिखेंगे और जे पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो यह आर से र होगा आधा र, तो यह ऊपर लगा है। क्यों ऊपर लगा है, क्योंकि यह पहले ही इसका अंग्रेजी लिखा गया है, तो अगर ऊपर लिखा रहता है तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा और इस आर से र होगा ऊपर, तो अगर ऊपर र होता है तो अंग्रेजी पहले लिखते हैं। उसके बाद VIRODH, तो वी से लिखेंगे वाह, आई से छोटी की मात्रा, आर से र लिखेंगे बच्चों, ओ से ओ की मात्रा और DS से ध, लिखा गया विरोध है। आगे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, तो यहाँ पर 4 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको अपने नाम के साथ कमेंट करना है कि इनका हिंदी क्या होगा। अपना नाम भी साथ में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो आप कमेंट में इसका हिंदी ज़रूर लिखें और अपना नाम भी लिखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया बच्चों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो को देख रहे थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो 4 शब्द हैं देख लीजिए, इसका हिंदी आपको लिखना ज़रूर है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।